हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे छोटे स्टॉक की। ये स्टॉक जरूर छोटा है लेकिन क्लाइंट्स बड़े बड़े, जिसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ये कंपनी करती क्या है। यहाँ टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड दिख रहा है तो वहाँ पे एस्कॉर्ट्स और आइशर भी दिख रहा है। आप जरा सोचिए, यहाँ पे एक्सेल टेक दिख रहा है तो आप कहोगे ऑटोमोटिव एक्सेल भी दिख रहा है, अमेरिकन एक्सेल भी दिख रहा है। तो चलिए समझते हैं सारी डिटेल्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, अब आप देखिए क्लाइंट्स, कंपनी के ये ट्रक के प्रोडक्ट। अब ये ट्रक है, इस ट्रक में जो सामान लगता है, आपको पता है एक कंपनी तो सामान बनाती नहीं है। इवन इसके लिए जो कंपनी कोई पर्टिकुलर मैं कहूँगा पार्ट अगर बना रही है तो उसके भी सब पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं। मतलब ये मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है समझना, क्योंकि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। एक पर्टिकुलर पार्ट अगर कोई कंपनी बना रही है इस ट्रक के लिए, तो ये पार्ट भी बहुत सारे छोटे छोटे और वेंडर्स मिलके बना रहे होंगे। कहाँ से कुछ आता है, कहाँ से कुछ आता है। तो एट द एंड एक कंपनी पार्ट को असेंबल करके वो सीधे भेज देती है इस ट्रक की कंपनी को। ट्रक जरूर अशोक लेलैंड बना रहा है, ट्रक जरूर टाटा मोटर्स बना रहा है, लेकिन उसके पार्ट्स अलग अलग जगह से बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो इस तरीके से बनाती हैं। उनमें से एक कंपनी है जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, ये तो ट्रक के पार्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके अलग, अब ट्रैक्टर्स के भी अलग अलग ये पार्ट बनाती है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर, एक्सल हाउसिंग, ट्रांसमिशन क्लच हाउसिंग, सेंट्रल डिफरेंशियल हाउसिंग, फ्रंट इंजन सपोर्ट, ये सब कुछ बनाती है। देखिए, अब ट्रैक्टर में आप सोचोगे कौन सी कंपनी है, जनरली आप देखते होंगे आइशर मोटर और एस्कॉर्ट्स का नाम इंडिया में आपने जरूर सुना होगा। और आगे देखिए, जब बात आती है इस तरीके से अलग अलग ऑफ हाईवे और आर्मी कंपोनेंट्स से, तो वहाँ पे भी ये कंपनी अपने जो है काम यहाँ पे देती है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे देती है। जब रेलवेज की बात आती है तो आपने देखा होगा, रेलवेज तो अभी पिछले कुछ टाइम से हमने अच्छे खासे कवरिंग करी है, जिसमें आरवीएनएल, रेल टेल, राइट्स के शेयर आपको देखने को मिले होंगे, अभी और देखेंगे, उनको समझेंगे। और ये देखिए एसयूवी और कार कंपोनेंट, ये देखिए, ये आपको हो गया और भी बढ़िया बात है। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, इवन पावर ट्रेन के कंपोनेंट भी ये बनाती है, जिसमें टाटा मोटर्स है इसका बड़ा क्लाइंट है, अशोक लेलैंड इसका बड़ा क्लाइंट है। कंपनी कौन सी है देखिए, कंपनी है नेलकास्ट लिमिटेड। नेलकास्ट लिमिटेड के स्टॉक का प्राइस मात्र 82 है। ये स्टॉक रडार में क्यों आया उसको भी समझेंगे। और अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को देखो तो रेवेन्यू बढ़िया, और मार्च वाले में तो बढ़िया नंबर दिखाए, और पिछले 12 महीनों में 1000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हो चुका है। ये नेलकास्ट का स्टॉक रडार में क्यों आया वो भी समझेंगे, क्योंकि ऑटो सेक्टर ने तो बहुत बढ़िया रैली दी है, तो अब ये स्टॉक की बारी है। उससे पहले मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा आरवीएनएल का शेयर। बहुत ध्यान से समझना और देखने की कोशिश करना। आरवीएनएल का शेयर, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं कहूंगा देखिए उनको। आपके लिए रडार में कब आया था, इस लेवल पे 33 के लेवल पे, और आज कहाँ जा चुका है 40 के लेवल पे, बिल्कुल इनिशियल हाई लेवल पे पहुंचने को बैठा है। और ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टॉक, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि करंट स्टॉक से जुड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली आपके लिए कुछ दिन पहले ही जो है वीडियो आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। कौन सा, क्या नाम है इसका, रेलटेल का। ये रेलवे का स्टॉक है। अब देखिए राइट्स के स्टॉक को देखिए, रैली कंसोलिडेशन यहाँ पे देखिए, बिल्कुल 300 से सीधे पहुंचा 400। अब ये तीन स्टॉक मैंने आपको दिखा दिए नेलकास्ट को दिखाने से पहले, और कारण आप समझ गए होंगे कि क्यों दिखाए हैं। अब ये जैसे आपने राइट्स को देखा, अभी करंट साइड पे हम इस तरीके की कंसोलिडेशन देख रहे हैं वीकली पे, जो आपने राइट्स को देखा और समझने की कोशिश करी। अगर नहीं देखा तो राइट्स को फिर से देख लीजिए। इस तरीके की कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन इसको काफी ऊपर लेके गई, तो नेलकास्ट की क्या अब बारी है। चलिए, नेलकास्ट तो आपने देखा, मैं आपको एक अच्छी चीज और दिखाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे 200 एसएमए का सपोर्ट लिया, अब डेली पे 200 एसएमए पार करके 200 एसएमए का सपोर्ट ले रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात होती है। तो आप ये क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे किस चीज में, यहाँ पे 200 एसएमए के बारे में। अब बात ये है, अब ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन। ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे अभी हो रहा है, एक एक बेस यहाँ बना, अब एक कंसोलिडेशन, एक रेंज यहाँ पे बन रही है, और इसके रेंज के पार होती है आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो लो रिस्क की हो जाएगी। स्टॉक अभी मात्र 82 का है, और जैसे ये लेवल पार होगा ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे तैयार होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये जो लेवल है ना, वो कोई आराम वाला लेवल नहीं है। वो देखिए 1 2 3 4 5 5 6 हफ्तों का लेवल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी हो रही है।
और ये तैयारी इनिशियल टारगेट रेंज जो है वो 82 से लेकर, अगर आप ये रेंज भी देखते हो ऑल टाइम हाई की, तो इसका परसेंटेज भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है। देखिए करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो ये देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 35% का ये रेंज है। तो क्या नेलकास्ट ये तैयारी कर रहा है? ये बड़ी तैयारी नेलकास्ट में चल रही है फिलहाल। और ओवरऑल समझेंगे अब इस पर्टिकुलर के पार्ट को, समझेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे इसके इम्पल्स और करेक्शन के पार्ट को। देखिए हम आपको मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम से रिलायबिलिटी इनमें होती है। ये बहुत ही बेहतरीन रैली आई जब ये शेयर देखिए 25 रुपये का लो और 100 रुपये का हाई, आप हो गए 4 गुना हो गया। अब ओवरऑल करेक्शन को देखिए, एक हेल्दी करेक्शन के बाद रैली स्टार्ट जो दिख रही है आपको, वॉल्यूम देखने को मिल रहा होगा। अब वॉल्यूम को रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा ये पार्ट। ये वॉल्यूम देखिए पूरी इम्पल्स का, फिर देखिए वॉल्यूम गायब और अब फिर से वॉल्यूम बिल्टअप स्टार्ट हुआ है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। बात करेंगे इसके करेक्शन की, जो हम बात करें ना करेक्शंस की, कितना ये रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर मैं बिल्कुल बॉटम से यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो ये 62% के अराउंड तक का ये बेहतरीन करेक्शन आई है। तो अब जो तैयारी है वो पूरी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे चलूँ वीकली के साथ तो इससे ज़्यादा रिस्क बनता ही नहीं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे और ऑप्टिमाइज करना, जैसे सिचुएशन पॉजिटिव होगी तो ये ऑप्टिमाइज्ड आपका स्टॉप लॉस बैठ जाएगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेलकास्ट का शेयर हमने देखा, समझने की कोशिश करी। साथ में अगर आपने पुरानी वीडियोस आरवीएनएल वाली ये नहीं देखी तो मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जैसे नेलकास्ट का शेयर है या आरवीएनएल का शेयर है, कोई सा भी शेयर आपके सामने आता है, आप उसको टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके ऊपर फोकस करना है कि हाँ अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो क्यों जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव जा रहा है, उससे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बार बार बताई है कि जो दिन में टॉप के 100 शेयर्स जिन्होंने रैली किया है, कोई भी एनएसई का, बीएसई का, कोई भी स्टॉक हो जिन्होंने रैली किया है आज के दिन में, जो 100 शेयर हैं उनके ऊपर नजर डालो, आपको दिखेगा। उनके मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम, और छोटे पे जा सकते हो तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर नजर डालो। आपको एक कॉमन एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा, आपको एक कॉमन पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी उन स्टॉक्स में जिन्होंने रैली किया है। बहुत सारे स्टॉक्स बॉटम से होते हैं कि जो कॉमन है, जहां पे आप देखोगे कि वो मोमेंटम में आएगी नहीं है। अब मोमेंटम में आने के बाद वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, क्या कॉन्सेप्ट है? लो रिस्क। जहां पे मोमेंटम एरिया में, जब हाई मोमेंटम है तो रिस्क जो है वहां पे कम हो जाता है। अगर चीजें प्लान अगर फेल भी हो जाए तो लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपकी जो है मेंटालिटी, ये दिमाग में बसाना है कि हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ भागना, रिस्क बड़ा नहीं, मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम होगा तो रिस्क कम और प्रोबेबिलिटी सक्सेस की ज्यादा होगी। दैट इज द की टू अंडरस्टैंड। आपको हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।